वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे मा प्रहसि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ऋग्वेदीय ऐत्रेय उपनिषद के द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य की चर्चा हो रही है। द्वितीय अध्याय के संबंध भाष्य में भगवान भाष्यकार प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषय को बता रहे हैं। प्रथम अध्याय के द्वारा उक्त अनेक अर्थों में से ब्रह्मात्म एकत्व ही तात्पर्यार्थ है प्रथम अध्याय का, और बाकी प्रथम अध्याय के तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व बोध के उपयोगी अर्थ हैं, जो प्रथम अध्याय में बताए गए लोक सृष्टि आदि रूप अर्थ हैं। यह बात बता करके पूर्व पक्षी ने फिर सिद्धांति के मुख से सुनने के बाद शंका की कि तीन आत्माओं के होते हुए आप प्रथम अध्याय एक आत्मा में प्रमाण है आत्म एकत्व में, ये कैसे कह सकते हो? आत्म एकत्व ही प्रथम अध्याय का तात्पर्य विषय होगा तो प्रथम अध्याय को माना जाएगा आत्म एकत्व विषयक प्रमाण। तो तीन तीन आत्माओं के रहते हुए ये ऐत्रेय उपनिषद का प्रथम अध्याय आत्मा एक ही है ऐसा ज्ञापन नहीं कर सकता, और ज्ञापन करेगा तो भ्रांति रूप ज्ञान होगा उससे। इस प्रकार की शंका हुई। पूर्व और जीवात्मा और ईश्वर तथा निर्विशेष चेतन रूप ब्रह्म, ऐसे तीन आत्माएं बताई थी पूर्व पक्षी ने। तो सिद्धांती पूर्व पक्षी के इस कथन का निराकरण करते हुए ये बताए थे कि जो लोग मानते हैं
कि तीन आत्मा है, उन्हें पहले बताना पड़ेगा कि जीव इन तीन आत्माओं से अलग संसारी के रूप से किस प्रमाण से जाना जा रहा है। संसार विशिष्ट जीव का ज्ञापक कौन है? प्रमाण। यदि प्रत्यक्षादि लौकिक प्रमाणों को मानोगे तो वे प्रमाण भी जो विज्ञाता है उसे विज्ञेय नहीं बता पाएंगे, कोई भी प्रमाण नहीं बता पाएगा। तो जीवात्मा को तो आप लोग विज्ञाता मानते हो, का मतलब जानने वाला मानते हो। तो जो जानने वाला होगा वह जाना नहीं जाएगा, का मतलब ज्ञेय नहीं होगा, दृश्य नहीं होगा, दृष्टा दृश्य नहीं बन सकता। और ये संसार आत्मधर्म होने से आत्मा से अतिरिक्त नहीं है माना जाएगा। धर्मी से अतिरिक्त धर्म नहीं होता है ना। तो धर्मी जो आत्मा है वह विज्ञाता होने से विज्ञेय नहीं हो सकता, तो संसार धर्म भी नहीं जाना जाएगा। तो जब विज्ञेयत्व मात्र का निषेध है तो प्रत्यक्ष आदि लौकिक प्रमाण से विज्ञेय होगा, ये भी नहीं कह सकते। ये सिद्धांतियों ने तत्र जीव एव तावत् कथम ज्ञायते इससे बताया गया, पूछा था पूर्व पक्षी से। तो पूर्व पक्षी ने ये कहा कि एवं ज्ञायते, श्रोता मंता दृष्टा द्रष्टा आदेष्टा आघोष्टा विज्ञाता प्रज्ञाता इत्येवं जीवः ज्ञायते। ये पूर्व पक्षी यदि कहना चाहेंगे तो इसका निराकरण करते हुए सिद्धांती कह रहे हैं ननु इत्यादि से, आगे वाले पृष्ठ में। इसकी अवतरण टीका है ननु विप्रतिषिद्धम ज्ञायते इत्यादि सिद्धांत भाष्य है। और इस भाष्य से पूर्व पक्ष मत में भाष्कर भगवान विरोध नामक दोष बता रहे हैं। श्रुति द्वय में विरोध नामक दोष आएगा यदि श्रोता मंता दृष्टा इत्यादि रूप से आत्मा जाना जाता है ये मानेंगे तो श्रुति विरोध होगा, ऐसा मानने वाले के पक्ष में। इसलिए वेदांती आत्मा को जाना जाने वाला यानी विज्ञेय ही नहीं मानते हैं। उसमें विज्ञेयत्व तो सामान्य नहीं है, तो विज्ञेयत्व तो विशेष भी नहीं रहेगा। जिसमें मनुष्यत्व ही नहीं है, अश्वादि में, उनमें मनुष्यत्व के व्याप्य ब्राह्मणत्व क्षत्रियत्व आदि भी नहीं रहेंगे। इस प्रकार विज्ञेयत्व ही नहीं रहेगा, तो विज्ञेयत्व विशेष भी प्रत्यक्ष प्रमाण से विज्ञेयत्व या अनुमान प्रमाण से विज्ञेयत्व आदि भी नहीं रहेंगे। इस अभिप्राय से विरोध नामक दोष की शंका कर रहे हैं सिद्धांती पूर्व पक्ष के मत में। कहाँ तक? अच्छा, हाँ, तो वो ये विरोध दिखाया पूर्व से सिद्धांति ने पूर्व पक्ष मत में विरोध की शंका की, जिसको आप श्रवणादि कर्तृत्व रूपेण ज्ञायते कह रहे हो।
और आमतो अभिज्ञात इत्यादि श्रुति वाक्य से उसे अभिज्ञात यानी अभिज्ञेय भी कह रहे हो, तो ये विरोध है। और अन्य श्रुतियों के साथ भी विरोध है। यहाँ तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं कि तथा न मतेर्मंतारम मन्विथा न विज्ञातिर्विज्ञातारम विजानिया, ये जो बृहदारण्यक श्रुति है ये भी यही बता रही है कि आत्मा में विज्ञेयत्व नहीं है। अविज्ञेय आत्मा को विज्ञेय मानने वाले के मत में श्रुति विरोध है। अब सत्यम इत्यादि की अवतरण टीका है, इसे देखिए। तथा न मते इत्यादि के इस प्रतीक के बाद में टीका में टीकाकार ने मति शब्द का अर्थ कर दिया मनोवृत्ति, और उसका जो मंता होगा मतेर मंतारम, वो कौन है मति का मंता, तो साक्षी है करके बताया। अब और आदिपद से ग्राह्य श्रुति भी बताई कि आदिपदे न अमतो मंता अभिज्ञातो विज्ञाता इत्यादि संग्रह। यहाँ पूर्ण विराम है संग्रह के पास में, उस पूर्ण विराम होना चाहिए। फिर आगे तो है श्रुतियों प्रामाण्य अविशेषात इत्यादि सत्यम, इसका अवतरण। तो इत्यादि संग्रह, यहाँ ये दो वाक्य मतेर मनोवृत्तेर इत्यादि और एक आदिपदेन अमतो मंता आदि ग्रह इत्यादि ग्रह, यहाँ तक दो वाक्य सिद्धांत पक्ष के व्याख्यान है। जो सिद्धांत पक्ष था ना, पूर्व पक्षी के प्रति शंका करने वाला, उसके व्याख्यान स्थानीय है। आदि संग्रह क्या नाम, आदि पदेन में आदि शब्द से लेना है इत्यादि च में जो आदि है, सत्यम के पहले आदि है ना इत्यादि च, इस आदि शब्द से इन अन्य श्रुतियों को लेना, ये बताया था। अब सत्यम इत्यादि का अवतरण है। श्रुत्योः प्रामाण्य अविशेषात् अविशेषात् विप्रतिषेध अनुपपत्तेः प्रत्यक्षेण अविज्ञेयत्वं लिंगेन विज्ञेयत्वंच उच्यते ताभ्याम इति शंकते पूर्ववादी सत्यमिति। तो पूर्ववादी आत्मा में अविज्ञेयत्व भी और विज्ञेयत्व भी हो सकता है, इस प्रकार की शंका कर रहे हैं। जैसे रूप में अविज्ञेयत्व भी है और विज्ञेयत्व भी है। अविज्ञेयत्व है श्रोत्रादि से, विज्ञेयत्व है चक्षु से। ऐसे आत्मा में अविज्ञेयत्व भी रहेगा, विज्ञेयत्व भी रहेगा। अविज्ञेयत्व रहेगा प्रत्यक्ष प्रमाण से और विज्ञेयत्व रहेगा अनुमान से। जो आत्मा को अनुमेय मानते हैं वे समाधान दे रहे हैं और अपने आप को वैदिक भी कहते हैं। ऐसे पूर्ववादी का ये सिद्धांति की शंका का किया गया समाधान है पूर्ववादी के द्वारा। इसलिए लिखते हैं कि श्रुत्योः प्रामाण्य अविशेषात्,
तो जो श्रुति है, और श्रुतियों द्विवचन है ना, इसलिए दो श्रुतियां, जिन दो श्रुतियों में परस्पर विरोध दिखाया गया है, जिन दो श्रुतियों में आपस में एक दूसरे का विरोध प्रतीत हो रहा है, ऐसी दो श्रुतियों को श्रुत्योः शब्द से लेना। और वे दोनों भी श्रुति वाक्य निर्दोष स्वतः प्रमाण रूप वेद होने से उन दोनों में भी प्रामाण्य एक जैसा ही अपेक्षित है। आत्मा में विज्ञत्व बताने वाले श्रुति वाक्य में भी और अविज्ञत्व बताने वाले श्रुति वाक्य में भी श्रुतित्व रूप समानता होने से माना जाएगा कि दोनों एक जैसे प्रमाण है। तो एक जैसे प्रमाण होने से क्या होगा कि ये नहीं कह सकते कि एक से दूसरे का बाद करो। दुर्बल प्रमाण का तो प्रबल प्रमाण से बाद हो सकता है, प्रबल प्रमाण के साथ विरोध होने पर, लेकिन दोनों श्रुतियां सम प्रमाण है। विज्ञत्व बताने वाली श्रुति भी अविज्ञत्व बताने वाली श्रुति भी समान रूप से प्रमाण होने से माना जाएगा कि आत्मा विज्ञेय भी है, अविज्ञेय भी है। तो विज्ञेय किससे होगा? अनुमान से विज्ञेय, और अविज्ञेय रहेगा प्रत्यक्ष प्रमाण से। ये यहाँ पर कहते हैं कि श्रुत्योः प्रामाण्य अविशेषात् विप्रतिषेध अनुपपत्ति, विरोध हो नहीं सकता। अनुमान बदलता रहता है तो प्रमाण कैसे मानेंगे? वही विज्ञेय कैसे मानेंगे? यानी एक श्रुति वाक्य बता रहा है कि अनुमान प्रमाण से विज्ञेय है। जो श्रुति वाक्य बताएगा अनुमान प्रमाण से विज्ञेय, वो भी प्रमाण है श्रुति वाक्य। इसलिए श्रुत्योः ये द्विवचन है। इस द्विवचन से ये कहा जा रहा है कि दो श्रुति वाक्य हैं, उनमें से एक बता रहा है अविज्ञेय, एक बता रहा है विज्ञेय, दो श्रुति वचन में से, और दोनों में से एक को भी दुर्बल और एक को प्रबल नहीं कहा जा सकता। वे दोनों समान रूप से प्रमाण है, उनमें समबलवत्ता है। किनमें? उन दो श्रुति वचनों में। तो समान बलवत्ता होने के कारण विरोध नहीं स्वीकार कर सकते। समान प्रामाण्य होने से विरोध तो नहीं माना जाएगा। तो फिर सामंजस्य कैसे बिठाया जाएगा? तो माना जाएगा जो श्रुति वचन आत्मा को अविज्ञेय बता रहा है, उसका अभिप्राय है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से अविज्ञेय है और श्रुति प्रमाण से विज्ञेय है। क्या नाम? श्रुति नहीं, अनुमान प्रमाण से विज्ञेय है। तो इनमें अब ये प्रत्यक्ष प्रमाण और अनुमान प्रमाण से विज्ञेय और अविज्ञेय जो बता रही है श्रुति, वो श्रुति कह रही है का मतलब श्रुति मूलक हो जाएगा अनुमान प्रमाण। वह श्रुति मूलक अनुमान प्रमाण माना जाएगा प्रबल, श्रुति निर्मूल प्रत्यक्ष प्रमाण से। तो जैसे सुक्ति का पर रजत की भ्रांति, ये प्रत्यक्ष है ना, इसका
बाध हो जाता है। प्रत्यक्ष होने पर भी दुर्बल है, सुक्तिका के ज्ञान से फिर बाध हो जाता है। प्रत्यक्ष ज्ञान है आपका चंद्रमा जितना दिखता है यहाँ से छोटा सा दिखता है, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 फीट, लेकिन हमने परोक्ष रूप से सुन रखा है, तो वो जो परोक्ष रूप से सुना हुआ वाक्य है उसके आधार पर मान लेते हैं, अनुमान करते हैं कि जितना दिख रहा है वो भ्रम है, प्रत्यक्ष में तो वस्तुतः उससे ज़्यादा ही है, बड़ा है। ऐसे ही यहाँ पर कोई श्रुति नहीं बता रही है प्रत्यक्ष प्रमाण से यानी इंद्रियों से आत्मा को विज्ञ, कोई भी श्रुति नहीं कह रही है। इसलिए और यदि प्रत्यक्ष प्रमाण से जाना जाएगा तो प्रत्यक्ष प्रमाण दुर्बल होगा, श्रुति निर्मूल होने से। लौकिक प्रमाण के लिए आवश्यकता होती है स्वतः प्रमाणभूता श्रुति के समर्थन की। श्रुति रूप आधार को लेकर के लौकिक प्रमाण बलवान या दुर्बल बनता है। तो सभी के सभी अनुमान प्रमाण प्रत्यक्ष की अपेक्षा दुर्बल होते हैं ऐसा नहीं, वो श्रुति मूलक अनुमान प्रमाण बलवान होता है। तो यहाँ तो दो श्रुतियों में बलाबल का विचार किया जा रहा है। तो एक अभिज्ञेय को बताने वाली श्रुति और विज्ञेय को बताने वाली श्रुति दोनों भी पूर्व पक्षी कहते हैं वेद होने से प्रमाण है। इनमें से किसी को भी आप दुर्बल नहीं कह सकते, अप्रमाण नहीं कह सकते, दोनों में समान रूप से प्रामाण्य स्वीकार करना पड़ेगा। ये कौन पूर्व पक्षी कह रहे हैं। इसलिए क्या होगा कि एक व्यवस्था करनी पड़ेगी। अविज्ञेय आत्मा को बताने वाली श्रुति बताती है कि प्रत्यक्ष प्रमाण से अविज्ञेय है, और विज्ञेय बताने वाली श्रुति कह रही है अनुमान प्रमाण से विज्ञ है। इसलिए दोनों श्रुतियों में प्रामाण्य सिद्ध होगा। अविज्ञेय बताने वाली श्रुति भी प्रमाण हो जाएगी, वो प्रत्यक्ष प्रमाण से अविज्ञेय बता रही है। जैसे दो वचन, रूप को अविज्ञेय बताने वाला वचन श्रोत्रादि से रूप अविज्ञेय है, ये वाक्य किसी पुरुष विशेष का प्रमाण है कि अप्रमाण है। रूप किससे दिखता है, आँख से ही दिखता है, श्रोत्रादि से दिखता है क्या। तो श्रोत्रादि से रूप अविज्ञेय है ऐसा एक व्यक्ति ने कहा, तो वह वाक्य उसका प्रमाण है कि अप्रमाण है। प्रमाण ही होगा। प्रमाण इसलिए है कि वो सही कह रहा है, श्रोत्रादि का विषय रूप न होने से नहीं जाना जाएगा। और वही व्यक्ति कह रहा है कि रूप विज्ञेय है चक्षु से, ये दूसरा वाक्य है। तो रूप विज्ञेय है चक्षु से, तो चक्षु का विषय होने से चक्षु से विज्ञेयता रहेगी रूप में। तो रूप को विज्ञेय बताने वाला भी वाक्य और अविज्ञेय बताने वाला भी वाक्य प्रमाण है, दोनों भी प्रमाण है। अविज्ञेय बताता है श्रोत्रादि से, विज्ञेय बताता है चक्षु से। ऐसे पूर्व पक्षी व्यवस्था बता रहे हैं कि अविज्ञेय आत्मा को बताने वाला श्रुति वचन प्रत्यक्ष प्रमाण से अविज्ञेय बता रहा है। आत्मा प्रत्यक्ष प्रमाण से, प्रत्यक्ष प्रमाण है इंद्रिया,
और इंद्रियों से अविज्ञेय है यानी अग्राह्य है। इंद्रिय ग्राह्यता जीव में नहीं है, क्योंकि इंद्रिया तो करण है और जीव तो प्रमाता है। प्रमाता से प्रेरित होकर के करण अपने अपने विषयों का ज्ञान कराएंगे, न कि प्रमाता का। और ये जो श्रवणादि क्रियाएं हैं, इन क्रियालिंगक अनुमान से श्रवणादि लिंगक अनुमान से क्या हो जाएगा कि आत्मा अविज्ञेय होगा। वो दूसरा वाक्य बताएगा। उसके लिए एक अनुमान प्रमाण होगा कि आत्मा विज्ञेय, यानी ये श्रवणादि शास्त्रया, श्रवणादि क्रिया शास्त्रया क्रियात्वात् गमनादि क्रियावत, ये अनुमान होगा। और यह अनुमान बताएगा कि ये क्रिया है और आत्मा से अतिरिक्त अन्य अनाश्रित है श्रवणादि, तो इनका आश्रय आत्मा ही होगा। इस प्रकार ये अनुमान होगा। जैसे धूम को देख करके अग्नि में अग्नि का अनुमान होता है। ये यहाँ पर कहा जा रहा है कि श्रुत्यो प्रामाण्य अविशेषात् विप्रतिषेध अनुपपत्ते प्रत्यक्षेण अविज्ञेयत्वं लिंगेन विज्ञेयत्वंच उच्यते। तो प्रत्यक्ष प्रमाण से अविज्ञेयत्व और लिंग प्रमाण से यानी अनुमान प्रमाण से विज्ञेयत्वंच उच्यते। ताभ्याम, ताभ्याम यानी श्रुतिभ्याम, अलग विज्ञेयत्व बोधक श्रुति तथा अविज्ञेयत्व बोधक श्रुतियों के द्वारा ये विज्ञेयत्व अविज्ञेयत्व दोनों भी बताए जा रहे हैं एक ही आत्मा में। इसलिए कोई विरोध नहीं है। इति शंकते, इस प्रकार की शंका पूर्ववादी करते हैं। सत्यम विप्रतिषिद्धम यदि प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत। तो कहते हैं जरूर विप्रतिषेध यानी विरोध होगा दो श्रुतियों में आपस में। विप्रतिषिद्धम यानी विरुद्ध अर्थ का कथन होगा। यदि दो श्रुति वचन आत्मा को प्रत्यक्ष प्रमाण से ही विज्ञेय भी और अविज्ञेय भी बता दें। जिस प्रमाण से अविज्ञेय बताया जा रहा है एक वचन के द्वारा, एक श्रुति वचन के द्वारा, उसी आत्मा को अविज्ञेय बताया गया। जिस आत्मा को उसी वाक्य को दूसरा वचन श्रुति वचन यदि विज्ञेय बता दे, तो एक ही प्रमाण से विज्ञेय और अविज्ञेय दोनों बताने वाला जो श्रुति वचन उनका आपस में विरोध होगा, ये निश्चित होगा। ऐसा कौन कह रहे हैं? पूर्व पक्षी। कि सत्यम यानी ठीक आप कहते हैं कि विप्रतिषिद्धम यानी ये श्रुति द्वय परस्पर विरुद्ध है। लेकिन कब ये विरोध हमको स्वीकार्य होगा? जब यदि प्रत्यक्षेण ज्ञायेत सुखादिवत, तो प्रत्यक्ष प्रमाण से ही श्रुति आत्मा को विज्ञेय बता दे, तब तो ये कथन आपका उचित होगा, श्रुति द्वय का आपस में विरोध दिखाने वाला। तो सुखादि जैसे प्रत्यक्ष प्रमाण से जाने जा रहे हैं, साक्षी भाष्य हैं, ऐसे आत्मा भी
साक्षी प्रत्यक्ष हो जाए, लेकिन आत्मा साक्षी प्रत्यक्ष नहीं है, स्वयं प्रकाश है ना। तो सुखादि में तो साक्षी वेद्यत्व है, ऐसा साक्षी वेद्यत्व नहीं कहा जाएगा। साक्षी प्रत्यक्ष विषयत्व रूप साक्षी वेद्यत्व आत्मा में नहीं है, वो तो स्वयं साक्षी है। नहीं तो वहाँ भी फिर दो हो जाएंगे ना, साक्षी स्वयं, साक्षी वेद्य बनेगा। तो फिर वो जो साक्षी, ये वर्तमान साक्षी वेद्य है जिस साक्षी का, उसका वेदक साक्षी उससे अलग मानना पड़ेगा, उसे जानने वाला, तो अनवस्था दोष आएगा। इन सब के कारण ये माना गया कि वो तो स्वयं प्रकाश है, उसमें प्रत्यक्षत्व नहीं है सुखादि के तरह। सुखादि तो अनात्म धर्म होने से प्रत्यक्ष है। आगे हैं भाष्य में ही कि प्रत्यक्ष ज्ञानंच निवार्यते, ये सुखादिवत के पास में पूर्ण विराम है। हाँ? तो न मतेर मंतारम, हाँ, प्रत्यक्ष ज्ञानंच निवार्यते न मतेर मंतारम इत्यादिना। तो जो मति का मनता है, मति यानी मनोवृत्ति, और उसका मनता यानी विज्ञाता, तो मनोवृत्ति का जो विज्ञाता है, मनता है, जानने वाला है, उसे मतेर मंतारम न मन्विथा, न मतेर मंतारम मन्विथा, ऐसा श्रुति वचन है ना। जो मनता में यानी आत्मा में विज्ञत्व का निषेध कर रहा है, अविज्ञत्व बता रहा है, वह किस प्रकार का अविज्ञत्व बता रहा है? तो कहते प्रत्यक्ष ज्ञानंच निवार्यते न मतेर मंतारम इत्यादिना। तो आत्मा में अविज्ञत्व बताने वाले न मतेर मंतारम इत्यादि श्रुति वचनों से आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं होता है, ये बता रहे हैं। प्रत्यक्ष यानी प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञान, तो प्रत्यक्ष प्रमाणे न अविज्ञेयत्व बता रहे हैं ये वाक्य, न कि प्रत्यक्ष आपके। और वो वाक्य जो आत्मा को विज्ञेय बता रहे हैं, वह तो बता रहे हैं लिंग प्रमाण से विज्ञेय, यानी तर्क से अनुमान से विज्ञेय बता रहे हैं। इसे आगे कहते हैं कि ज्ञायते तु श्रवणादि लिंगेन तत्र कुतो विप्रतिषेध। और जो आत्मा में ज्ञेयत्व बताने वाले वाक्य हैं, वे कह रहे हैं कि श्रवणादि लिंग यानी अनुमान प्रमाण, और अनुमान प्रमाण से आत्मा ज्ञायते, ज्ञायते के कर्म के रूप में आत्मा का अध्यार करना। आत्मा ज्ञायते तु आत्मा, आत्मा को जाना जा सकता है श्रवणादि लिंगेन यानी अनुमानेन। तो जिससे जाना जाता है, जिस प्रमाण से, उसी प्रमाण से नहीं जाना जाता है, ऐसा श्रुति नहीं कह रही है। अलग अलग दो प्रमाण है। श्रोत्रादि से रूपादि नहीं जाने जाते हैं। रूप श्रोत्रादि का अविषय है, अविज्ञ है, और चक्षु का विज्ञ है। ऐसा जैसे कहा जाता है, ऐसे यहाँ पर भी है समझने।
इसलिए आगे कहते हैं कि तत्र कुतो विप्रतिषेध। तो इस प्रकार ये व्यवस्था बनने से कैसे आपस में विप्रतिषेध यानी विरोध होगा। दो श्रुतियों का आपस में कोई विरोध नहीं है, दोनों भी प्रमाण है अपने अपने स्थान पर। ये पूर्व पक्षी ने कहा। इसका निराकरण कर रहे हैं सिद्धांती। ननु श्रवणादि लिंगेनापि इत्यादि से। इसका अवतरण है टीका में कि आत्मनि युगपत ज्ञानद्वय अयोगात श्रवणादि काले मनन विज्ञानयोः असंभवात्। श्रवणादिना मनन विज्ञान रूपम आत्म विषयकम अन्य विषयकम वा अनुमिति ज्ञानम न संभवति इत्याह सिद्धांती ननु श्रवणादि इति। तो ननु श्रवणादि इत्यादि से सिद्धांती पूर्व पक्ष का निराकरण जिस अभिप्राय से कर रहे हैं वो अभिप्राय टीकाकार ने अवतरण में बताया है। तो श्रवणादि लिंगे न ज्ञायते आत्मा, ये जो पूर्व पक्षी ने कहा था ना, तो कहते हैं ये तब संभव होगा जब युगपत यानी एक साथ एक कालावच्छेदेन आत्मनि यानी आत्म विषयक सप्तमी है विषय अर्थ में ज्ञान द्वय संभव हो। लेकिन कहते हैं आत्मनि युगपत ज्ञान द्वय अयोगात। योगात का अर्थ है संभवात और अयोगात का अर्थ निकलेगा असंभवात। तो आत्म विषयक दो ज्ञान युगपत संभव नहीं है, ये यहाँ पर कहा जा रहा है। तो आत्मनि युगपत ज्ञान द्वय अयोगात कहो या असंभवात कहो, इसलिए क्या होगा कि श्रवणादि काले मनन विज्ञानयोः असंभवात। तो जब श्रवण होगा तो उस समय मनन और विज्ञान का अभाव माना जाएगा। क्योंकि युगपत एक वस्तु विषय को दो ज्ञान नहीं होते हैं, ये नियम है। तो युगपत एक वस्तु विषय को दो ज्ञान असंभव होने से आत्मा रूपी एक वस्तु विषय को ज्ञान द्वय युगपत असंभव है। तो श्रवणादि काले मनन विज्ञानयोः असंभवात। तो श्रवण के समय मनन और विज्ञान नहीं होगा। तो क्या होगा फिर? तो श्रवणादिना मनन विज्ञान रूपम आत्म विषयकम अन्य विषयकम वा अनुमिति ज्ञानम न संभवति। तो श्रवणादिना ने श्रवणादिना लिंगेना, जो पूर्व पक्षी ने अंतिम वाक्य में कहा था ना, ज्ञायते तु श्रवणादि लिंगेन, यानी आत्मा श्रवणादि लिंग से आत्म विषयक अनुमिति रूप ज्ञान होता है, ये कह रहे हैं। लेकिन सिद्धांति कहते हैं युगपत एक वस्तु विषय को दो ज्ञान संभव न होने से श्रवणादि रूप लिंग से मनन विज्ञान रूप आत्म विषयक
या अन्य वस्तु विषयक अनुमिति रूप ज्ञान संभव नहीं होगा। कब? तो श्रवणादि काले। तो जिस समय श्रवण होगा तो श्रुत शब्द से शाब्द बोध होगा। आत्म विषयक श्रवण हो रहा है तो आत्म प्रतिपादक वेदांत वाक्य, विचारित वेदांत वाक्य से जो ज्ञान होगा वो शाब्द ज्ञान कहलाएगा। तो जिस समय शाब्द ज्ञान हो रहा है उसी समय अनुमिति रूप ज्ञान आत्म विषयक नहीं होगा। आत्म विषयक अनुमिति रूप ज्ञान नहीं होगा। न संभवती इति आह सिद्धांति। तो इस अभिप्राय से सिद्धांति पूर्व पक्षी की शंका का निराकरण कर रहे हैं ननु इत्यादि से। तो भाष्य में है कि ननु श्रवणादि लिंगे नापि कथम ज्ञायते यावता यदा शृणोति आत्मा श्रोतव्यम शब्दम तदा तस्य श्रवण क्रियया एव वर्तमानत्वात् मनन विज्ञान क्रिये न संभवत आत्मनि परत्रवा। तो ये कहते हैं कि श्रवणादि लिंग से भी आत्मा का ज्ञान अनुमिति रूप नहीं होगा। कथम शब्द आक्षेपार्थ में होने से इसका उत्तर मिलेगा नहीं होगा, असंभव होगा अनुमिति रूप ज्ञान। कब? श्रवणादि लिंग से अनुमिति रूप ज्ञान आत्म विषयक असंभव है। कैसे असंभव है उसे कहते हैं यावता यदा शृणोति आत्मा श्रोतव्यम शब्दम। तो श्रवण का विषयभूत शब्द यानी वेदांत वाक्य आदि यदि आत्म प्रतिपादक वाक्य है तो वेदांत वाक्य होगा, शब्द शब्द से ग्राह्य। उस समय माना जाएगा वो श्रवण रूप जो क्रिया है यानी शब्द ग्रहण रूपा जो क्रिया है, वेदांत वाक्य ग्रहण रूप जो क्रिया है उस क्रिया से ही वर्तमान है यानी विद्यमान है। तो तदा तस्य श्रवण क्रियया एव वर्तमानत्वात्। तो तदा यानी जिस समय वो शब्द का ग्रहण कर रहा है उस समय शब्द ज्ञान रूप जो क्रिया है उस क्रिया से युक्त ही माना जाएगा, श्रोता माना जाएगा उसे। उस समय उसे मनता या विज्ञाता नहीं कहा जाएगा, श्रोता कहा जाएगा। यानी श्रवण इंद्रिय से उत्पन्न हुआ जो शाब्द ज्ञान है उस शाब्द ज्ञानवान कहा जाएगा आत्मा को। उसी एक विशेषता से युक्त होकर के रहेगा, शाब्द ज्ञान से युक्त होकर के रहेगा। मनन विज्ञान क्रिये न संभवतः। कदा? तदा यानी जिस समय श्रवण क्रिया से युक्त है उस समय मनन क्रिया और विज्ञान क्रिया वो शब्द प्रतिपादित अर्थ विषयक मनन यानी युक्तियों से चिंतन, मनन कहलाता है ना। तो मनन रूप क्रिया से युक्त नहीं होगा। और विज्ञान है निधिध्यासन, एक पदार्थाकार वृत्तियों का
निरंतर प्रवाह, वो भी संभव नहीं होगा। क्यों? इस समय वह श्रोता है, तो विज्ञाता नहीं होगा, मनता भी नहीं होगा, श्रोता है। यानी आत्म विषयक शब्द का ग्रहण करता जिस समय रहेगा, उस समय आत्म विषयक मनन और आत्म विषयक निधिध्यासन शब्दित, विज्ञान शब्दित निधिध्यासन से युक्त नहीं होगा। न संभवतः आत्मनि, तो किस विषय संभव नहीं होंगे? तो कहते हैं आत्मनि यानी आत्म विषयक कहो, या परत्र यानी पर विषयक कहो, अनात्म विषयक कहो। एक समय आत्मा में एक ही ज्ञान रहेगा, या तो श्रवणात्मक ज्ञान, शाब्द ज्ञान श्रवण से हुआ वो मानिए श्रावण ज्ञान, या मनन विज्ञान में से कोई एक ज्ञान कहो। श्रवण और मनन ऐसा व्यवहार में लगता है, इसलिए कि जो एक वृत्ति के बाद में दूसरी वृत्ति बनने में अति सूक्ष्म काल लगता है, और उस सूक्ष्म काल के व्यवधान को हम देखते नहीं हैं। अभी शरीर में कल स्वाध्याय करने वाला जो शरीर रूप उपाधि थी, उसमें और आज में 24 घंटे में बहुत अंतर पड़ा है, लेकिन हमें प्रतीत नहीं होता है, क्योंकि बाहरी स्थूल जगत में इतने व्यस्त होते हैं हम कि सूक्ष्म अंतर को ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसे मनोवृत्ति के बदलने में समय नहीं लगता। वो पहले एक ज्ञान होगा, फिर उस ज्ञान से एक निर्णय होगा और उसे क्रियान्वित करेगा। ये सब, इसमें भी काल का व्यवधान है, लेकिन सूक्ष्म काल का व्यवधान है, योग पद्य नहीं है। तो मनन विज्ञान क्रिये न संभवतः आत्मनि परत्रवा। आत्म विषयक मनन या अनात्म विषयक मनन विज्ञान श्रवण काल में संभव नहीं है। ये कहा कि यदा शृणोति आत्मा श्रोतव्यम शब्द रूपम शब्दम तदा, तो यदा तदा शब्द काल के परामर्शक है। तो जिस समय श्रावण ज्ञान से युक्त है, तदा यानी उस समय आत्मा श्रावण ज्ञान से युक्ततया ही वर्तमान माना जाएगा, यानी श्रोता के रूप में ही रहेगा, मनता या विज्ञाता के रूप में नहीं रहेगा। तो आत्म विषयक या अनात्म विषयक ये दोनों संभव नहीं होंगे उसी समय। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए कि श्रवण क्रियया एव सह वर्तमानत्वात् श्रवण क्रिया आधारत्वात् आत्मनि विषये पर विषये वा तस्य मनन विज्ञान क्रिये न संभवत इत्यर्थ। तो जब श्रवण कर रहा है तो उस समय आत्मा श्रवण क्रिया से ही वर्तमान रहेगा। उस वर्तमान काल में, और वर्तमान एक क्षण के बहुत अल्प हिस्से में होता है, और उस समय क्या होगा कि श्रवण क्रिया आधारत्वात्, तो श्रवण क्रिया का ही आश्रय आत्मा होने के कारण आत्मनि यानी आत्म विषयक या पर विषय, तो आत्म विषयक या पर विषयक
मनन विज्ञान रूप क्रिया संभव नहीं होगी। एक समय एक ही क्रिया रहेगी। इससे ये निकला कि श्रवणादि लिंग से भी आत्मा का जो अनुमान बता रहे हो वो अनुमान नहीं होगा, स्वतंत्र अनुमेय नहीं होगा। अत्र प्रकरणे मनन विज्ञान शब्दाभ्याम अनुमिति उच्यते। तो यहाँ पर मनन और निधिध्यासन शब्द अनुमिति के लिए है। मनन और विज्ञान शब्द अनुमिति रूप ज्ञान को बताते हैं। तो जिस समय वह श्रावण ज्ञान से युक्त है उसी समय मनन और विज्ञान शब्दित अनुमिति विषयक ज्ञान नहीं होगा। एक विषय का यदि एक वस्तु आत्मवस्तु स्व विषयक शब्दजन्य ज्ञान का विषय बन रही है तो उसी समय वह वस्तु अनुमान से उत्पन्न हुए अनुमिति रूप ज्ञान का विषय नहीं बनेगी, अनुमेय नहीं होगी। नहीं तो शाब्द ज्ञान और अनुमिति ज्ञान में अंतर ही नहीं होगा ना। दोनों एक युगपत होंगे, बिल्कुल एक क्षणावच्छेदेन, तो अनुमान और शब्द प्रमाण में आपस में विरोध होगा। वो कहेगा मैंने दिखाया, अनुमान कहेगा मैंने दिखाया। जैसे मल्लिकार्जुन भगवान की स्थापना हुई, क्यों हुई है? तो सुअर को बाण कहते हैं, व्याध रूपधारी शिवजी का और अर्जुन का एक साथ लगा उस जंगली सुअर को। आपस में ये हुआ कि नहीं पहले हमारा लगा, पहले हमारा लगा। बाद में फिर शिवजी प्रकट हुए, उनको वहाँ पर पाशुपत आश्रय दिया और मल्लिकार्जुन की स्थापना हुई। ये सब होता है। तो ऐसा युद्ध का प्रसंग आएगा ना। इसलिए दो ज्ञान युगपत नहीं होंगे। जिस समय श्रावण ज्ञान से युक्त है यानी शाब्द ज्ञान से युक्त है, उस समय नहीं कहा जा सकता कि आत्मा आपके अनुमिति ज्ञान का भी विषय बनेगा। तो अनुमिति उच्यते आत्मनः तद विषयत्वस्यैव इह शंकावादिनो उक्तत्वात्। तो आत्मनः तद विषयत्वस्यैव इह शंकावादिनो उक्तत्वात्। तो तद विषयत्वस्य का मतलब अनुमिति विषयत्वस्य। तो आत्मनः तद विषयत्वस्यैव इह यानी यहाँ पर पूर्व पक्षी ने अनुमिति विषयत्व को ही बताया है न कि ज्ञायते तु श्रवणादि लिंगेन। इस वाक्य से शंकावादी के द्वारा अनुमिति विषयत्व बताया गया था, उसका निषेध किया गया। जिस समय शाब्द ज्ञान से युक्त है उसी समय अनुमिति रूप ज्ञान से युक्त नहीं होगा, ये बता करके यानी अनुमेय नहीं होगा। जिस समय शब्द ज्ञान हो रहा है उसी समय वह अनुमेय भी है, ये नहीं कह सकते। अब तथा अन्यत्रापि इस वाक्य की अवतरण टीका है, इसकी चर्चा करते हैं हम लोग कल। कल अष्टमी तो नहीं है, कल अवकाश है, शनिवार है ना। ओम वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयेधि वेदस्य मानिस्थ श्रुतं मे
मनसासि रनेनाधीतेनाहोरात्रां सन्ददामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये